जफर भाई एक सवाल पूछना चाहते हैं। जफर भाई पूछिए, जितने सवाल पूछना हो आप भी पूछिए, अभय जी आप भी पूछिए। देखिए देखिए, मैं तो बड़े आश्चर्य होता हूँ इनको, ये कहाँ कहाँ से रिपोर्ट लेके आते हैं और ये देश की जनता को सुनाने की कोशिश करते हैं, देश की जनता उन पर ध्यान भी नहीं देती। अरे दुबे जी, दिल टटोलिए, दिल में बसते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों के एक जो लोकप्रियता उनमें बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसलिए कि लोगों की चिंता करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करते हैं। आप क्या करते हैं मेवा खाने के अलावा? पूरे जिंदगी मेवा खाया और अभी आप इंग्लैंड जाए, वहाँ भी मेवा खाने के चक्कर में गए। अरे ज़रा ये सब ऑक्सफॉर्म और टॉक्सफॉर्म और सब जो है, ये सब यही धरा का धरा रह जाएगा। देश बहुत आगे निकल गया है। हमारे देश को समझने के लिए ये ऑक्सफॉर्म वाले नहीं समझ पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि देश के गांव में जाइए, खुशहाली बढ़ रही है। अरे कम से कम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, किस चीज़ की कमी हो रही है? आप तो इकोनॉमी समझते हैं, जरा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए। अगर वहाँ पर पैसे की फरवानी नहीं होती, अगर लोग ताकतवर नहीं होते माली हालत से, तो आज जिस तरह से बाइंग हो रही है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर सेल हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे कार हो, जरा गांव में सेल तो देखिए कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, इसलिए कि आज उनके पास वो जो ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, 10 सेकंड का आपने कई सवाल दाग दिया। भाई दुबे जी जवाब देंगे। और मुझे ये भी बताइए, क्या जब आप राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं अभय जी, तो एज एन इंडिविजुअल क्या आप खुद इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मैं कैसे इन बयानों को डिफेंड करूं? प्रश्न ही नहीं उठता राहुल गांधी जी को डिफेंड करने का। वो तो इतना सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी। वो जो कहते हैं सच कहते हैं और राष्ट्र के हित में कहते हैं। भारत की रिपोर्ट पर तो भरोसा करेंगे जफर इस्लाम साहब? नहीं, आपकी विद्वत्ता उतनी होगी पार्टी की, राजनीतिक दल की, कि वो विश्व भर की रिपोर्ट देख पाए, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट तो पढ़ते हैं। क्या कहा आरबीआई ने कि कोविड की महामारी के पहले लगातार 8 क्वार्टर तक भारत की जीडीपी नीचे गिर रही थी, उसके पहले कभी नहीं हुआ। मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी है? मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी नहीं क्या हुआ? तो रुक जाओ, मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं पहले। अरे मैं उसी पे पहले डिस्कस कर लेता हूं, 8 क्वार्टर को डिस्कस कर लेता हूं। लगते हैं मैं अभ्यास नहीं, पहले 8 क्वार्टर ही डिस्कस कर लो ना आरबीआई की रिपोर्ट में, उस पर पहले डिस्कस करना चाहता हूं। सुन लीजिए जफर इस्लाम, एक साथ बताइएगा। मिंट स्ट्रीट मेमो की अरे लोगों को गुमराह करना बंद करो। मैंने कहा 8 क्वार्टर हुआ तो क्या हुआ? 8 क्वार्टर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया का, दुनिया में नहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्या? और अगर हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए तो उसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद क्या थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ में मोमेंटम में कमी नहीं आती है क्या? कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ नीचे चली गई, या आरबीआई ने बताया। अरे तो इसलिए कि आप लोगों ने सब पैसा लूट लिया था। क्रेडिट ग्रोथ खत्म होने का हम आंकड़ा देते हैं आपको। बताइए क्या पिछले 47 साल के बाद 1947 से क्या हुआ था बैंकों में? 8 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हुए। नहीं, आप, मैं जवाब देता हूँ, आपके हर बातों का जवाब दूंगा। आप इस तरह से बात करके लोगों को सोच रहे हैं कि आप अपनी दुखड़ा सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि ये सब मखोटा जो है आप पहन के बात कर रहे हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। और हकीकत जब जान लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर देते हैं, इसलिए जनता आपको नकार देती है हर बार। झूठ फैलाने का काम बंद कीजिए। आपकी निराशा प्रदर्शित होती है इससे। जब आप बीच में बोलते हैं ना, तो देश के लोग जानते हैं कि आपको समझ नहीं और आप सिर्फ इंटरप्ट करना चाहते हैं ताकि सच्चाई देश के सामने नहीं आए। मगर अच्छा चलो, मैं बात, चौरसिया जी मुझे बात करने का मौका दीजिएगा, मैं इनको समझाता, इनकी बात समझाता हूँ। ब्रेक के बाद मेरे मौके में देता हूँ। कर्ज हो गया, ये रिपोर्ट किसने दी थी? एनएसएसओ ने दी थी कि नहीं दी थी? उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे समूचे भारत की, और मैं जरा जवाब देता हूँ दीपक भाई, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। क्या लेन दीजिए अभय दुबे जी, आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक है, जफर जी की कनेक्शन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में। जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत उनका जवाब लूंगा, लेकिन एक एक कमेंट बनता है अनुराग जी का भी और प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी का भी और AK वाजपेयी जी का भी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, भदौरिया जी मुझे आप ये समझाइए कि राहुल गांधी के कुछ बयानों के चलते जो लंदन में उन्होंने दिए, आपको नहीं पूरा विपक्ष डिफेंसिव आ गया? जहां आपको अटैक करना था वहां आप डिफेंस कर रहे हैं।
अच्छा हो गया कि बीजेपी के प्रवक्ता का कनेक्शन कट गया। उनका कनेक्शन नहीं कटता तो विपक्ष बोल ही नहीं पाता। अभी डिबेट में भी भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं सुन तो लीजिए, नहीं अच्छा हुआ ना कट गया, थोड़ा देर कटे रहा है तो अच्छा ही है। सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है मत पूछिए। बिल्कुल सही कह रहे थे, सेंसिटिव मुद्दा है कि विपक्ष की आवाज आप नहीं सुनते हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है प्रवक्ता जी कि आप विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। विपक्ष जो बोलता है कहां आप सुनते हो। फिर क्या कहते हैं कि यहां पे सभी को, जनता को, यहां हम तो देश की जनता का सवाल उठाते हैं। अरे देश की जनता का सवाल कब उठाते हो आप? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, देश की जनता का सवाल है जिसपे तो आप चर्चा नहीं करना चाहते। और आप कहते हो हम देश की जनता का सवाल उठाते हैं, कहते हैं हम सुझाव मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुझाव मांगती है, जो सुझाव तो हम लेते हैं। अरे किसान का जब बिल बना रहे थे, सुझाव देने के लिए हल्ला मचाते रह गए, सदन में हल्ला मचाया गया। सुझाव कब माना आपने? और आपने सुझाव नहीं माना, इसकी वजह से 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा और फिर उसके बाद आपको अपना बिल वापस लेना पड़ा। कई किसानों की मौतें हो गई। अगर आपने विपक्ष का सुझाव मान लिया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। फिर आप क्या कह रहे हैं? अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे बीजेपी के, गांव जाके देखिए गांव में क्या हो रहा है। बिल्कुल गांव जाके देखिए क्या हो रहा है। किसानों की बात कर रहे हैं ना, देखिए क्या हो रहा है किसानों के साथ। आप तो किसान की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे थे। आप तो कह रहे थे किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो जाइए गांव में, दुगनी हो गई क्या? जाइए गांव में। आप तो कह रहे थे डीजल उनके लिए सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो गया क्या? उनके इक्विपमेंट पे जो किसान कृषि के लिए खरीदता है, क्या वो सस्ता हो गया क्या? फिर क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता भी कहते हैं मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। कौन मुखौटा पहन के घूम रहा है? मुखौटा किसने पहना हुआ है? जो मुखौटा वो पहनते हैं जो जनता की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। आप तो जनता की तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप तो धन्ना सेठों की तरफ देख रहे हो। आम जनता की तरफ देखते हो तो शायद ये आपको समस्या नहीं आती, आपको इतना हल्ला नहीं मचाना पड़ता। आपको बार बार दीपक चौरसिया नहीं सुनिए, दीपक जी बार बार दीपक जी को नहीं बोलना पड़ता। दीपक जी आए हम बोलें, दीपक जी आए हम बोलें। आप पता क्या करते? एक लाइन में बोलते, हमने महंगाई, बेरोजगारी देश में खत्म कर दी है। हमारे पास शब्द नहीं होता बोलने को, आपको बीच में टोकना नहीं पड़ता बार बार आके। इसके मतलब आपने देश की जनता के साथ कुछ नहीं किया है। आप विपक्ष की बात करते हैं। अरे आपसे पलट के पूछ ले जाए, नहीं और 2 सेकंड, शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूछ ले जाए। वही शुभेंदु अधिकारी जिसका वीडियो पकड़ा गया था, हाई कोर्ट ने कहा था सीबीआई की इंक्वायरी होगी। आपके नेता जा जाके चिल्ला रहे थे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जेल के पीछे होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसी शुभेंदु अधिकारी को, आपने वहां विपक्ष का नेता, उसी शुभेंदु अधिकारी को आपने बीजेपी का नेता बना दिया वहां पे। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, शुभेंदु अधिकारी साफ हो गए। वही संगमा जो आज मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, जब आप चुनाव में जा रहे थे उनको क्या कह रहे थे? ये लोग कितना करप्शन है, कितना करप्शन किया इन्होंने। उन्हीं कोगाट संगमा को आपने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया मेघालय का। कितना नाम ले आपसे? महाराष्ट्र में वही शिवसेना के नेता जिनको आप क्या कहते थे बैठ के, इनके जो आज वहां बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कहते थे? ये देखिए इन नेताओं के पे ये करप्शन चार्जेस हैं। कितने विधायकों का आप करप्शन चार्जेस का नाम लेते थे जो शिवसेना में थे उस समय? आज वो सिंधे गुट में आके आपके साथ सरकार में आ गए। अनुराग जी, अब मैं वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी विपक्ष सब आवाज उठाता है। नहीं और एक सेकंड, 2013 से हम ये डिबेट कर रहे हैं अनुराग भाई, आपका आर्गुमेंट एक ही लाइन पर होता है। ये सारी चीजें विपक्ष के पीछे होंगी क्या? नहीं, क्या कर्नाटका में जो विधायक क्या पैसा पकड़ा गया, क्या वहां नहीं होगी? क्या विधायक के ऊपर नहीं होगी कर्नाटका में? क्यों भाई? जहां अपोजिशन की सरकार है वहां तो आप बहुत हावी रहते हो, और जहां अपोजिशन की, जहां आपकी सरकार है वहां सन्नाटे में चले जाते हो, मुखौटा पहन लेते हो। मुखौटा, इसको बोलते हैं मुखौटा पहनना। वाजपेयी जी, पढ़ लिख के आइए, किसको बोलते हैं नैरेटिव, किसान किसको बोलते हैं, पढ़िए इसके बारे में। नैरेटिव सबसे बड़ी चीज होती है, छवि, और सबसे बड़ी चीज होती है क्या विमर्श आप देना चाहते हैं। क्या जो विमर्श देने चाह रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी यात्रा में एक हद तक सफल हुए थे, लेकिन क्या कांग्रेस लंदन यात्रा के मुद्दे पर बैकफुट पर है? दीपक जी मैं आता हूं, पहले एक क्वेश्चन इनसे पूछता हूं। ये अनुराग भदौरिया जी बड़ा बोल रहे थे, ये गोमती रिवर फ्रंट वाला केस बंद हो गया, क्लोजर लग गई या चल रहा है? गोमती रिवर फ्रंट का जो केस चल रहा था, क्या स्टेटस है उसका? बताइए क्या स्टेटस है? अच्छा विकास करना गुनाह है क्या? एक्सप्रेस बनाना गुनाह है क्या? रिवर फ्रंट बनाना गुनाह है क्या? मेट्रो बनाना गुनाह है क्या? जवाब नहीं है आपके पास। अरे जब इतना सब कुछ बना दिया तो जनता ने हटा क्यों दिया? मेरे को ये नहीं समझ आता अनुराग भाई, इतना सब कुछ कर दिया आपने तो जनता ने हटा क्यों दिया? 2017 में भी और 2022 में भी। ज्यादा इंक्वायरी के चक्कर में मत पड़िए।